मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो सही है उसके साथ खड़ा हूँ, जो गलत है उसके खिलाफ बोलूँ। अच्छा राना साहब, आज का जो केस है, ये आखिरी अडयाला का केस था। क्या समझते हैं इसके बाद अडयाला खलास? कि उसने तोशाखाना से एक चीज़ ली और बेच दी। अगर ये जुर्म है तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये सारे अंदर होने चाहिए। मैं लाहौर में भी था, मुल्तान में भी था, पेशावर में भी था, कराची में भी था। 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें ऐसे ही है। इमरान खान की 9 मई में ज़मानतें हुई, बरी हो गए कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रही। ठीक है, 26वीं तरमीम वापस करे और जो मुकदमात बने वो ले ले। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, उसको इग्नोर रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है। हमारा मीडिया गुलाम मीडिया, यहूदियों का मीडिया है। इमरान खान को मैं हीरो इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान ने इस कौम को एक अवेयरनेस ऐसी दे दी जो अब ख़त्म नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम हूँ और आप पब्लिक डिजिटल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और हवा का झोंका साबित होने वाली खबर इमरान खान साहिब को, जो आखिरी केस था अडयाला में। इससे कबल हमने देखा 62 केसेस थे, लेकिन आखिरी केस जो अडयाला में था वो ये केस था तोशाखाना 2 का। आज वो भी केस ख़त्म हो गया और हमारे साथ जो आज सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, जनाब इसार राना साहब, इनसे जाने कि इनके तो लीडर भी हैं, कहीं ना कहीं खबरें भी देते रहते हैं। सर, कैसे मिजाज हैं? मुबारक हो आपको। अच्छा, मेरा लीडर तो नहीं है इमरान। ओके। आ, लेकिन दिली मोहब्बत तो अच्छी खासी है। नहीं, सहाफ़ी इंसान है, हाँ। उसे सच और गलत का फैसला करना होता है। हक और झूठ के दरमियान तफरीक करनी होती है। तो अगर आप मुनाफिक हैं तो फिर तो आप ये कहेंगे कि जी हम तो न्यूट्रल हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। बीइंग ह्यूमन बीइंग और एक बीइंग पाकिस्तानी, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो सही है उसके साथ खड़ा हूँ, जो गलत है उसके खिलाफ बोलूँ। अच्छा राना साहब, आज का जो केस है, ये आखिरी अडयाला का केस था। क्या समझते हैं इसके बाद अडयाला खलास या कुछ और होगा? क्या नहीं होगा? नहीं, देखो, इमरान खान जो जेल में है वो अपने गुनाहों या अपने जराइम की वजह से नहीं है। हम्म। ठीक है ना? ये तो कोई जुर्म नहीं है कि उसने तोशाखाना से एक चीज़ ली और बेच दी। अगर ये जुर्म है तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये सारे अंदर होने चाहिए। जरदारी सब अंदर होने चाहिए। अगर ये जुर्म है तो जो पहले मुजरिम है फिर उन्हें अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आप उन सबको छोड़ के एक बंदे को पकड़ लेते हो तो इसका मतलब होता है कि आप इंसाफ नहीं कर रहे, अदल नहीं हो रहा, बल्कि आप एक टारगेटेड एक वो कर रहे हैं जिसमें एक आदमी को आपने टारगेट करना। 200 सवा 200 मुकदमात इमरान खान पे बने। ठीक है, बैक वक्त तो एक मुकदमा बना कि वो एक वक्त में लाहौर में भी था, मुल्तान में भी था, पेशावर में भी था, कराची में भी था। 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपने अपने निज़ाम को एक एक चूचू का मुरब्बा बना दिया। एक दुनिया आज आपके ऊपर हंस रही है। ठीक है, आज कनाडा की वो हाउस ऑफ कॉमन्स में आपके खिलाफ करारदाद पेश हुई है। अमेरिका के अंदर आपके खिलाफ करारदाद पेश हो गई। यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन ने कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कर दी। यार, आपको समझ नहीं आ रही? दुनिया अंधी है, बेवकूफ़ है दुनिया। आप किसी बंदे पे एवं जाली मुकदमा ठोके जाएं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये मुकदमात बनाया और आज इमरान की जमानतें हो रही हैं। वो निज़ाम एक्सपोज हो गया सारा। अच्छा, ये जिन्होंने केसेस बनाया था वही खत्म कर रहे हैं? कौन कर रहा है खत्म अब? देखें, बात यह है कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे लें कि जो आप कहना चाह रहे हो कि क्या ये डील का नतीजा है, ठीक है, तो अदालतें जो हैं आपको रिलीफ नहीं देती हैं, अदालतें फैसले देती हैं, अदालतें इंसाफ देती हैं। ठीक है ना? सो अदालतों से कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता। हाँ, ये अलहदा चीज़ है कि अगर आप इस तरह करें कि आप घर जाके कहें कि बता तेरी रज़ा क्या है, थंबनेल लगा लें, बायोमेट्रिक कर दे, यूँ कर दे, तो वो मैं उसका नहीं कह रहा। ठीक है? आपको चांसेस लग रहे हैं वैसे ऐसा कुछ होने के? पाकिस्तान है यार। इस पाकिस्तान में कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब, जिनको चोर और कहा गया सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, उनकी इतनी तो उसको एहतशाम के साथ वापसी होगी और उनके तमाम केसेस जो हैं वो यकजुम्बिश कलम ख़त्म हो जाएंगे। और लतीफ़ा ये कि एक चीफ जस्टिस जिस दिन हल्फ उठाएगा उस दिन नवाज शरीफ साहब आएंगे, और जिस दिन चीफ जस्टिस हल्फ ख़त्म हो जाए, उसका मुद्दत ख़त्म होगा, वो बाहर जाएगा तो वो भी बाहर चले जाएंगे। ठीक है ना? सो ये पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम 154 पे नंबर पे जो है, तो क्यों है? ये तो उनकी मेहरबानी 154 पे, वो कहते थल्ले नंबर और मुक गए ने। ठीक है, नहीं तो हम तो शायद उससे भी गटर में जाके गिर जाए। जी, जो हमारा जुडिशरी का निज़ाम है, हमारे अब जो जुडिशरी है वो जजेस मजिस्ट्रेट जैसे हो गए, उनकी क्या वो रह गई है?
आइन की अदालतें अलहदा, सिविलियन की अदालतें। अब भाई अदालतें तो एक ही होती है, उन्होंने फैसले करने होते हैं, इंसाफ देना होता है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम, इसमें कहीं भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसको वक्ती तौर पे हवा का झोंका कह सकते हैं वैसे? नहीं, पिछले कितने दिनों से आप देखें कि हो क्या रहा है। इमरान खान की 9 मई में जमानतें हुई, बरी हो गए, ठीक है, और 9 मई का उन पे फर्द जुर्म लगनी थी, वो नहीं लग सकी। इमरान खान की एहलिया बाहर आ गई, उनको 190 पाउंड में वो हो गई, उनकी जनाब अली इद्दत में हो गई बरियत। तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस नहीं हो रही कि कहीं ना कहीं कोई इंगेजमेंट चल रही है। और मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है बतौर सहाफ़ी कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रही। वो ये समझते हैं कि ये बड़ा जहरीला है, ये तो जेल में नहीं हमारे काबू आ रहा, तो अगर अब ये बाहर आ गया तो क्या बनेगा। लोग जेल में वो बंद है तो अब तक उसके दीवाने, वो जब लाहौर में एक दफ़ा बाहर आके और वो आके खड़ा हो गया नासिर बाग चौक में, या वो आके लिबर्टी में खड़ा हो गया, तो लाहौर तो चौक हो जाएगा। उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, कोई माने या ना माने, ही प्रूव्ड। 8 फरवरी को दुनिया, पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि इमरान खान के साथ खड़े, ठीक है। तो वो उन्हें यह कि ये कहीं बाहर आके फिर वही अथरा पलवान ना बन जाए। अगर हालात बदलते हैं तो कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा खान साहब की तरफ से? खान साहब की तरफ से क्या टर्निंग पॉइंट होना है, उसके 3 मुतालबात हैं। 8 फरवरी का वो माने, ठीक है, 26वीं तरमीम वापस करे और जो मुकदमात बने वो ले ले, ठीक है। गो ये फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। अब 26वीं तरमीम तो पार्लियामेंट ने वो की है, ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करे कि मैं आपसे माजी के अंदर पैसे ले लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है, और आप मुझे कह देते हैं कि यार चलें, आप डांटे हैं तो कोई नहीं। जब आप किसी पोजीशन में आते हैं, आप कहते हैं मेरे पैसे दो, तो मैं कहता हूँ ये मैं तो नहीं देने, जो तो माजी का किस्सा हो गया। गलती अगर माजी में भी हुई है तो उसे सुधारना चाहिए ना, ठीक है ना। और 26वीं तरमीम से अगर आपने पाकिस्तान की अदालतों को ज़ीरो कर दिया है, तो वो अगर तसी हो सकती है तो होनी चाहिए। 8 फरवरी का मैंडेट तो वापस नहीं होगा, लेकिन आप नए इंतखाबात का ऐलान कर दें, ठीक है, और गैर जानिबदार एक इलेक्शन कमीशन है, होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगेन मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, उसको इग्नोर रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, उसको आप वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2 बड़ी कुव्वतें पाकिस्तान की अगर आपस में इख्तिलाफात ख़त्म करके इकट्ठी हो जाए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, तो क्या बुराई है इसमें। अगर दोनों पाकिस्तान के साथ लायल हैं तो अपनी अपनी अनाव के खौल से बाहर निकल आए ना, निकल के आगे पाकिस्तान के लिए एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, वो भी कदम पीछे चले जाएं, ये भी एक कदम पीछे चले जाएं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान ऐलान करे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है और आई लव यू पाकिस्तान आर्मी, ये अगर कह देंगे तो उनका नजरिया ही सारा टूट जाएगा। उन्होंने तो नहीं, एंटी स्टैब्लिशमेंट कितने बयान आते हैं उनके। एंटी स्टैब्लिशमेंट होना कुछ और चीज़ है, एंटी आर्मी होना कुछ और चीज़ है। वो मीर जाफर, मीर सादिक, वो आर्मी स्टैब्लिशमेंट, नो नो नॉट एट ऑल, आर्मी नहीं थी, नो 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 नो, वो स्टैब्लिशमेंट है ना, ही इज तो वो आर्मी का मतलब सुन लेना, मैं आपको बताऊं, आप एक अखबार में या एक मीडिया हाउस में काम करते हैं, ठीक है, अब आपका एक पूरा मैकेनिज्म है, ऊपर जनरल मैनेजर, एमडी, 4-5 लोग बैठे हैं जो डिसीजन लेते हैं। जब वो डिसीजन लेते हैं तो आपके तो इल्म में भी नहीं होता, तो वो डिसीजन तो अप्लाई सब पे हो जाता है ना। दिस इज व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट इज, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जीएचक्यू के बाहर महीने का आए, तो जीएचक्यू के बाहर प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या था? जंग तो उनसे थी। अच्छा देखिए, मैं इस पर ज़रा एहतियात से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि अगर पूरा मन हम एहतजाज करते हैं और कहीं भी करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। पूरा मन एहतजाज करते हैं तो कोई बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप कहेंगे कि मैं, आप ब्रेन वॉशिंग इस तरह की करें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह फिर पूरा मन कैसे हो सकता है? नहीं, ब्रेन वॉशिंग की तो जहाँ तक बात है, तो दुनिया के जितने बड़े लीडर हैं, ठीक है ना, उन्होंने नौजवान नस्ल को अपने साथ चलाया है ना। अब वो कहें कि हम माओजे तुंग ने ब्रेन वॉशिंग की या चुनलाई ने की, ठीक है, या स्वीकारनों ने की, वो तो हमारा मीडिया गुलाम मीडिया, यहूदियों का मीडिया है। हमारी दुनिया में 99% यहूदी मीडिया है। उन्होंने हिटलर को विलन बना दिया।
आज फ़लस्तीन में यहूदी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हिटलर ने बिल्कुल ठीक किया था। 30,000 वो बेगुनाह लोगों को भी मारा है ना बरतानिया में, वो भी अच्छा तो तो नहीं भाई अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते, जिसने 2 एटम बम गिराए नागासाकी और हिरोशिमा पे? उनको तो विलन, उनके नाम, सदर का नाम याद है जिसने बम गिराया था? आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। तो क्यों नहीं याद? जिसने एटम बम गिरा के 2 शहरों को बिल्कुल तबाह कर दिया, उसका नाम क्यों नहीं याद? हिटलर का नाम याद क्यों है? इसलिए कि ये यहूदी मीडिया है जो हिटलर को विलन बनाता है। ठीक है, आपके नजदीक हिटलर ठीक है? बिल्कुल ठीक है, हाँ, वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक था, ही वाज ए हीरो। ठीक है, और आज फलस्तीनियों के साथ जो यहूदी कर रहे हैं, उनको देख कर मुझे लगता है कि हिटलर बिल्कुल ठीक था। दे डिजर्व दिस। ठीक है, इन्होंने जिस तरह इंसानियत का कत्ल किया, जिस तरह कर रहे हैं ये फलस्तीनियों बच्चों को नस्लकशी कर रहे हैं, वो तो और हमारी मुस्लिम हुक्मरान ही बेशरम लोग हैं ना। ठीक है ना, उन्हें गैरत ही नहीं है। अदरवाइज इतने से यहूदी ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हिटलर ने जो किया था, मुझे लगता है ठीक किया था। उसे चाहिए था जो भाग गए थे उन्हें भागने ना देता। इस वक्त के फिर हम खान साहब को भी इस वक्त का हिटलर कह सकते हैं? आपने उनके साथ बात में मिला दिया हिटलर खान साहब के किस्से में। नहीं, मैंने तो उन्हें हिटलर नहीं कहा। लेकिन एज अ हीरो हैं वो भी इस वक्त कौम के, और आपके नज़दीक हिटलर भी एक हीरो थे। मेरे तो नज़दीक हम इन दोनों को मिला सकते हैं हीरो की शक्ल? मेरे नज़दीक तो नवाज शरीफ भी हीरो है। अच्छा। ठीक है ना, तो क्या मज़ाहिया फिल्में नहीं बनती हैं, उनके हीरो नहीं होते? हाँ, सही है। तो मेरे नज़दीक तो वो भी हीरो ही है। लेकिन हीरोज़ के म्यार और वो बदलते रहते हैं। वो हिटलर जिस सेंस में मैं हीरो कह रहा हूँ, वो एक ख़ास इन्वायरमेंट का मैं कह रहा हूँ, एक ख़ास उसमें पॉलिटिकल उसमें कह रहा हूँ। इमरान खान को मैं हीरो इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान ने इस कौम को एक अवेयरनेस ऐसी दे दी जो अब ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, छोटा रेडी वाले से लेके और कुल्फी बेचने वाले तक को ये पता है कि खजाना लूटने वाला जो है ना वो बुरा आदमी है। ये उसे ये पता है ये जो ऊपर बैठे हुए मुराद ले रहे हैं ये बुरे आदमी है, और जो गरीब आदमी उसका इस्तेसाल हो रहा है। दिस इज़ व्हाट इमरान खान डिड, कि उसने आम आदमी तक ये बात पहुंचा दी। अच्छा सर, बस आखिरी जो टाइम था वो पूरा होने वाला है। अच्छा सर, जैसे ही हमने देखा बुशरा बीबी ने कम्बार संभाली है, कमान संभालने के फ़ौरन बाद कुछ तब्दीलियां तो आ रही हैं, क्या लगता है फ़ायदेमंद साबित होगा? ये तो इस मौजूदा क़यादत के ऊपर सवालिया निशान है कि बुशरा बीबी के आने के बाद ये इतनी तेज़ी क्यों आई। वो आज पंजाब की वो लीडरशिप से मैंने एक MP से बात की, वो कह रहे हमारा सवाल ही नहीं लिया बुशरा बीबी ने, यानी वो पंजाब से तो बस सख्त नाराज़ है। वो पता नहीं कौन सी MP होगी। अदरवाइज ये बताएं, राजा सलमान जो है उन्होंने खिताब वहाँ किया, वो कहाँ से हैं? शेख वकास कहाँ से हैं? नहीं नहीं भाई, तर्जुमा हर बंदा तो नहीं ना सवाल करता। शेख वकास कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। बुशरा बीबी पंजाब से हैं, तो पंजाब की कैसे हक तलफी हो गई? ये तो लीडरशिप में आपने शुमार कर लिया, जो नीचे वाले MPs हैं मैं उनकी बात कर अच्छा रहा हूं। यार, बात यह कि आखिरी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जमहूरियत होती है ना, वहाँ इख्तिलाफ होता है, लाशों में नहीं होता कि जी ये मेरा बड़ा भाई है, आज से ये सदर है, मैं कल था, आज मेरा बड़ा भाई हो जाएगा, लाशें ताले में बन जाती हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं करता। एक बंदा नहीं अब कहता कि जी मैं खड़ा हूँगा। लाशों में इख्तिलाफ नहीं होता, जिंदों में इख्तिलाफ होता है। अच्छा, 24 नवंबर को आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट होगा? मुझे नहीं लगता, उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। डील हो जाएगी? डील का नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई कांट से डील, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो जैसे वो रात वो गए भी हैं स्पीकर साहब के पास भी। अच्छी बात यानी है। सालिस का किरदार कोई ना कोई अदा कर देगा। हाँ, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान की बका और बेहतरी के लिए किसी को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।